दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू जितना दिल्ली आ रहे हैं, मैंने इस सरकार के गठन के वक्त एक बात बोली थी कि बहुत जल्द न्यूज़ चैनल्स को चंद्रबाबू नायडू के लिए एक बीट अलग तैयार कर देनी चाहिए, ताकि एक रिपोर्टर केवल यही रिपोर्ट करते रहे कि नायडू साहब दिल्ली आ गए, नायडू साहब ने एक बार फिर से अमित शाह से मुलाकात की या फिर दूसरे नेताओं से मुलाकात की। हालांकि इस बार चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना थोड़ा सीरियस था, सीरियस बीजेपी के लिए और सीरियस मोदी सरकार के लिए। दोस्तों, क्या चंद्रबाबू नायडू ने सीधा सीधा इस सरकार को वॉर्न किया अमित शाह के मुद्दे पर? दोस्तों, अभी कुछ दिन का ही वक्त बीता है जब संसद के अंदर अमित शाह ने अंबेडकर को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद के बवाल का। वो बवाल बीजेपी को ऐसा लगा था कि मारपीट वाले कांड से ढका जा सकता है और धक्का मुक्की मारपीट वाला जो भी चैप्टर हुआ था संसद के अंदर, उसमें इतनी हेडलाइंस बनी, इतनी सुर्खियां बनी, तो ऐसा लगा कि हेडलाइन मैनेजमेंट हो गया अमित शाह के बयान का। एक तरह से जिस तरह से उस बयान से बचाव करना था बीजेपी को, वो हो गया। लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि उसके बाद भी, उस पूरे के पूरे मारपीट कांड के बाद भी कांग्रेस पार्टी ने देश भर में इस मुद्दे को लेकर जबरदस्त तरीके से न केवल आंदोलन अब भी चलाया हुआ है, बल्कि 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी हां 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा कांग्रेस पार्टी अब तक इस मुद्दे पर देश के अलग अलग हिस्सों में कर चुकी है, जैसा कि पवन खेड़ा ने बताया था। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि क्या चंद्रबाबू नायडू का दिल्ली आना, अमित शाह के साथ मुलाकात करना इस बात की तस्दीक करता है कि अंबेडकर वाले मामले में जिस तरह से बीजेपी अपने सहयोगियों का साथ चाहती थी, फिलहाल तो उसको वो साथ मिलता दिख नहीं रहा। और ये केवल लफ्जबाजी नहीं दोस्तों, इंडियन एक्सप्रेस की इस खबर के हवाले से मैं आपको बता रही हूं। ये देखिए, इंडियन एक्सप्रेस ने अमित शाह के साथ एनडीए सहयोगियों की मीटिंग को लेकर विस्तार से खबर छापी है। दोस्तों, हुआ ये कि 2 दिन पहले जेपी नड्डा के घर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें जेपी नड्डा तो थे ही, अमित शाह मौजूद थे और एनडीए के सहयोगियों को भी यहां बुलाया गया था। चंद्रबाबू नायडू की भी यहां मौजूदगी थी। हालांकि हर किसी की नजर इस बात पर गई कि नीतीश कुमार क्यों नहीं आए। जब नायडू साहब आ सकते तो नीतीश कुमार क्यों नहीं आ रहे हैं? लेकिन अभी भी इस बात पर सस्पेंस है कि नीतीश कुमार क्यों नहीं आए। ये तब था जो लगातार पिछले 1 हफ्ते से नीतीश कुमार के पलटी मारने या नीतीश कुमार के फिर से आरजेडी के साथ जाने को लेकर खूब खबरें आ रही हैं। मैंने भी आपको ऐसी खबरें दिखाई थी और नीतीश कुमार इस तरह के तमाम खबरों के भी चुप हैं, वो खंडन नहीं कर रहे हैं इस तरह की खबरों का। और इसी बीच नीतीश कुमार इस बैठक में भी नहीं आए, तो बहुत सारे लोगों को और टेंशन हो गई। और टेंशन बीजेपी के सपोर्टर को ज्यादा थी, क्योंकि एनडीए के सहयोगियों की बैठक हो रही है और नीतीश कुमार नहीं आए। लेकिन चंद्रबाबू नायडू इस बैठक में आए और उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से न केवल मुलाकात की, बल्कि 1-to-1 बातचीत भी की। देखिए दोस्तों, ये खबर इंडियन एक्सप्रेस ने छापी भी है सोर्सेज के हवाले से कि एग्जैक्टली इस मीटिंग में हुआ क्या। देखिए, इंडियन एक्सप्रेस छापता है, सोर्सेज सेड द मेन टॉपिक्स वर द अपोजिशन ऑनस्लॉट अगेंस्ट द बीजेपी ओवर शाह's रिमार्क, द कास्ट सेंसस एंड सोशल जस्टिस पॉलिटिक्स। जातिगत जनगणना, सामाजिक न्याय को लेकर देश भर में विपक्ष जिस तरह का आंदोलन कर रहा है और अंबेडकर के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष आंदोलन कर रहा है, इसको लेकर गठबंधन के सहयोगियों के बीच चर्चा हुई है। लेकिन चर्चा ही हुई है या फिर किसी ने किसी को सुना भी दिया? दोस्तों, बैठक से अंदर नहीं गए, कुछ खबरें छन छन कर भी आ रही हैं जो राजनीतिक गलियारों में तैर रही हैं, वो खबरें मैं आपको बता देती हूँ। दरअसल हुआ ये दोस्तों कि इस बैठक में चंद्रबाबू नायडू तो थे अपनी पार्टी की तरफ से, और बीजेपी भी ये चाहती थी कि इस बैठक से एक बयान निकल कर आ जाए, एनडीए के तमाम सहयोगी निकलें और मीडिया को संबोधित करें और ये दिखाने की कोशिश करें कि बाबा साहब पर जो अमित शाह ने बयान दिया था, उस बयान के बाद एनडीए में कोई फूट नहीं है, एनडीए में एकता है। और जेडीयू की तरफ से भी कुछ नेता हों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी की तरफ से या फिर खुद चंद्रबाबू नायडू हो, और बीजेपी की तरफ से भी बड़े नेता हों, ये दिखाने के लिए कि भाई देखिए, बीजेपी के सहयोगी उसके साथ हैं, एनडीए एकजुट है। अमित शाह के इस बयान के बाद कोई ऐसी दिक्कत परेशानी नहीं है एनडीए में, या कोई रिफ्ट नहीं है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। सुनने में तो ये भी आया दोस्तों कि चंद्रबाबू नायडू ने इस बैठक में अमित शाह से काफी बातें बोली हैं। हालांकि कहने वाले तो ये कहते हैं कि आधे पौने घंटे बैठक चली, जिसमें लगातार आधा घंटा अमित शाह ही बोलते रहे। लेकिन सुनने में ये भी आया है कि चंद्रबाबू नायडू ने भी अपनी आपत्तियां अमित शाह के आगे रखी। दरअसल दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू चाहते हैं कि एनडीए की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बने, और इस तरह की बातें लगातार कही जा रही हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से मोदी जी एनडीए तो बोलने लगे, मोदी जी एनडीए की वजह से सत्ता में भी हैं, लेकिन अब तक एनडीए की कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनी है, ना ही कोई संयोजक बनाया गया है जो कि एनडीए के सभी मामलों को देखें। यहाँ तक तो अब संयोजक क्या बनेगा? बीजेपी के पास अभी तक फुल टाइम अध्यक्ष भी नहीं है। जेपी नड्डा अध्यक्ष हैं और जेपी नड्डा अभी तक अध्यक्ष हैं, उनका अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हुए महीनों हो चुके हैं। बीजेपी को कब नया अध्यक्ष मिलेगा, नहीं मिलेगा, वो अध्यक्ष कौन होगा, इसको लेकर अभी तक सस्पेंस है। लेकिन
चंद्रबाबू नायडू ने, सुनने में आया है कि इस बैठक में अमित शाह के आगे एक बात बोली है कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए, जिससे कि उस कोऑर्डिनेशन कमेटी में जेडीयू के लोग भी हों, टीडीपी के लोग भी हों, चिराग पासवान की पार्टी के लोग भी हों, इसके अलावा एक नाथ शिंदे की पार्टी के लोग भी हों, और वो सभी एनडीए के सहयोगी मिलकर फैसला लें। हालांकि इस तरह की कोई कमेटी बनेगी अमित शाह के रहते हुए बीजेपी आला कमान की मर्जी से, मुझे तो थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि अगर इस तरह की कोई कमेटी बन गई दोस्तों, तो फिर एक नया पावर सेंटर बन जाएगा। अब कोई कमेटी होगी तो कमेटी का कोई मुखिया भी होगा, और जाहिर तौर पर कमेटी का जो मुखिया होगा वो बीजेपी का तो नेता नहीं होने वाला, वो कोई सहयोगी का नेता होगा, या टीडीपी की तरफ से होगा, या फिर वो जेडीयू की तरफ से होगा, या फिर किसी दूसरी एनडीए के सहयोगी की वजह से होगा, और वो एक इंपॉर्टेंट लीडर बन जाएगा। और बीजेपी किसी भी हाल नहीं चाहेगी कि उसके रहते हुए किसी भी तरह से दूसरा पावर सेंटर क्रिएट हो। लेकिन खबरें निकल कर आ रही है कि चंद्रबाबू नायडू इस बात पर जोर दे रहे हैं। और एक और बात जो निकल कर आई, चंद्रबाबू नायडू ने इस बात को भी रखा उस बैठक में कि नायडू इस बात से चिंतित हैं कि क्या बीजेपी देख रही है कि इंडिया गठबंधन कितना एक है। हालांकि बहुत से लोग दोस्तों इंडिया गठबंधन की एकता को लेकर सवाल खड़े करते रहते हैं, और बात भी ठीक है, इंडिया गठबंधन खुद ही ऐसे मौके देता है। अब दिल्ली में देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को आंख दिखा रहे हैं, और ममता बनर्जी ने पहले ही ऐलान कर दिया कि कांग्रेस पार्टी छोड़े, इंडिया गठबंधन का नेतृत्व वो करना चाहती हैं, वो अपनी सीट छोड़ें। हालांकि ये इंडिया गठबंधन की यूनिटी ही है कि संसद के अंदर यूनिटी पूरी दिखती है। संसद के अंदर अलग अलग मुद्दों पर जिस तरह की यूनिटी इंडिया गठबंधन ने दिखाई है, आप इस बात पर गौर करें कि तो शीतकालीन सत्र में लगभग कमोबेश इंडिया गठबंधन अंत में एक होता ही दिखाई दिया। चाहे अडानी के मुद्दे पर थोड़ा अलग दिखा कुछ पार्टियों के सुर, लेकिन अंत में सब एक ही होगा। ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि संसद के अंदर जो एकता है इंडिया गठबंधन की, वो अब भी वैसी है जो कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद थी। तो ऐसी खबर है सूत्रों के हवाले से कि चंद्रबाबू नायडू ने इस एकता को रेखांकित किया कि देखिए इंडिया जिस तरह से एक है, इंडिया गठबंधन, एनडीए को भी एक होने की जरूरत है। और ये अपने आप में बहुत गहरी बात निकल कर आई है इस बैठक से, अगर ऐसा कुछ हुआ है तो। यहाँ पर इस खबर में ये भी लिखा है दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की कि एक नाथ शिंदे इस बैठक में नहीं आए, तो केवल नीतीश कुमार ही नहीं, एक नाथ शिंदे भी नहीं आए हैं। ये इस बात का प्रमाण देता है कि एक नाथ शिंदे जो अब शुरुआत से ही एक तरह से बुझे हुए मन से महाराष्ट्र की सरकार में डिप्टी सीएम रहे, ऐसा लगता है कि वो एनडीए की बैठकों को लेकर भी इतने उत्साहित नहीं है। हालांकि हर पार्टी ने अपने प्रतिनिधि को भेजा, जेडीयू की तरफ से भी नेता आए, एक नाथ शिंदे की पार्टी की तरफ से भी आए, लेकिन जो अपनी अपनी पार्टियों के मुखिया थे, सबसे बड़े चेहरे थे, उन्होंने आने से परहेज किया। इसके अलावा दोस्तों चंद्रबाबू नायडू ने कुछ तस्वीरें भी शेयर की हैं। जब ये बैठक के लिए वो दिल्ली आए थे तो वो पीएम मोदी से भी मुलाकात करने गए हैं। ये देखिए सोशल मीडिया एक्स में पीएम मोदी के साथ उन्होंने एक फ़ोटो शेयर की और खुद लिखा कि नई दिल्ली में आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक सार्थक बैठक हुई। इसमें आंध्र प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई। मैंने पोलावरम और अमरावती परियोजनाओं को फिर से शुरू करने में दिए गए सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया। आगे नायडू लिखते हैं, मैंने पीएम मोदी का ध्यान पिछली सरकार की ओर से 94 केंद्रीय योजनाओं के धन के दुरुपयोग की ओर याद दिलाया और मैंने इन योजनाओं को पुनर्जीवित करने के लिए अपनी सरकार की ईमानदार प्रयासों को भी उजागर किया। दरअसल दोस्तों बजट आने वाला है और बजट में जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू चाहेंगे कि उनकी पार्टी को बहुत कुछ मिले। और पिछली बार भी जब बजट आया था, आपको याद होगा, खूब आलोचना हुई थी निर्मला सीतारमण की, ये कहते हुए कि ये तो बिहार और आंध्र प्रदेश का बजट है। और इस बार भी बजट आने वाला है तो जाहिर तौर पर चंद्रबाबू नायडू वक्त से पहले दबाव बनाने की जो प्रेशर पॉलिटिक्स वो खेलते हैं, वो खेलने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी है देखिए कि गृह मंत्रालय के कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने बुधवार अमित शाह से जो मुलाकात की उसकी फ़ोटो शेयर की है। इसके अलावा दोस्तों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी उनकी मुलाकात हुई है और यहाँ भी बजट को लेकर कुछ बड़े ऐलान, कुछ बड़े मदद का आश्वासन लेकर गए हैं नायडू साहब। तो कुल जमा बात आप कह सकते हैं कि इस बैठक में एनडीए के बीच की दरारें एक बार फिर देखने को मिली, क्योंकि दोस्तों बैठक खत्म हुए 2 दिन हो गए, अभी तक कोई साझा बयान नहीं आया है, ना ही कोई संकेत आया है कि क्या वाकई में कोई कमेटी बनेगी एनडीए की। अगर कोई कमेटी बनाने पर जोर ही देने लगे चंद्रबाबू नायडू तो वो कमेटी किस रूप में बनेगी और क्या वो एक नया पावर सेंटर क्रिएट हो जाएगी। और बजट से पहले बार बार चंद्रबाबू नायडू का आना इस बात की तस्दीक करता है कि नायडू साहब जिस प्रेशर पॉलिटिक्स को पिछले 6 महीने से खेल रहे हैं वो लगातार खेलते रहेंगे। और ये नायडू साहब की स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है दोस्तों। ये सब कुछ उस दौर में हो रहा है जहां अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव हैं और इस साल दिल्ली में चुनाव होने हैं। जाहिर सी बात है ये एक
ऐसा तरीका है चंद्रबाबू नायडू का जो वो अब बीजेपी आलाकमान पर लगातार दबाव बना रहे हैं। कभी वो पीएम से मिलते हैं, कभी वो गृह मंत्री से मिलते हैं, कभी वो निर्मला सीतारमण से मिलते हैं, वो सामने बताते हैं कि देखिए वो इस सरकार के कितने साथ हैं, लेकिन मीटिंग्स में अपनी आपत्तियां भी दर्ज करा देते हैं। दोस्तों, इस मीटिंग को हमें इस तरह से भी लेना चाहिए कि जब भी इंडिया गठबंधन के बीच में कोई रिफ्ट होता है, इंडिया गठबंधन के नेता कोई बयानबाजी करते हैं तो उसको लेकर बहुत हेडलाइन बनती है, लेकिन एनडीए की बैठकें दिल्ली में हो जाती हैं, बैठक खत्म होकर सब अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन उसको लेकर कोई खबर गोदी मीडिया में नहीं चलती, कोई डिस्कशन नहीं चलता। कहीं एक जगह भी आपने खबर चलते देखी कि इस बैठक से निकला क्या? किसी ने बाहर आकर बताया भी नहीं कि बैठक चर्चा किस बात पर हुई और बैठक से निकला क्या। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।